स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ। अब देखिए, बहुत अपेक्षाएं दिल्ली की जनता को रही और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाकर उन्होंने आपकी सरकार यानी आपकी पार्टी की सरकार को विराजमान किया। 100 दिन हो गए पूरे। ऐसे में भारद्वाज साहब आम आदमी पार्टी से खूब हमलावर है, कह रहे हैं सब तो पुराना किया धरा उन्हीं का है, आप सिर्फ उसे आगे बढ़ा रहे हैं, आपने अपना कुछ नया क्या हासिल किया, आप सिर्फ धोखा दे रहे हैं दिल्ली की जनता को। ओपनिंग प्रतिक्रिया आप ही से जाटव साहब। देखिए, दिल्ली लगभग 27 साल से जो है ऐसे चंगुल में थी जहां पर दिल्ली का संपूर्ण विकास रुका हुआ था। और आज जब हमने सरकार संभाली है, सत्ता संभाली है, तो इनके जो बिगाड़े हुए काम, ये सही कहा है भारद्वाज जी ने कि इनके काम जो है उन्हीं पर जो है काम हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बिगाड़ा था और उस बिगाड़े को सुधारने की जिम्मेवारी हमारी है। जो इन्होंने काम किए थे वो किसी भी सूरत में जनता के हित के लिए नहीं थे। इस कदर इन्होंने जगह जगह पर झोपड़ बस्तियों का अवैध झोपड़ बस्तियां वोट बैंक के चक्कर में लगवा दी थी। तमाम रास्ते जो है ना, सड़कें जो है, उनकी हालत दुर्दशा जो है ना कितनी खराब थी सबको विदित है। झोपड़ बस्तियों के कारण से वाटर लॉगिंग और तमाम तरीके की जो है ना जो व्यवस्थाएं हैं वो दिल्ली की जनता को झेलनी पड़ रही। हम उस पर काम कर रहे हैं। झोपड़ बस्तियां जो जगह जगह अवैध रूप से बना दी गई थी उनको हटाया जा रहा है, सड़कों को जो अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है, वहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो है प्रीमिक्स करके और डेंस कारपेटिंग करके सड़कें जो है ना दुरुस्त की गई हैं। ये किसी तरीके से डिसिल्टिंग का काम यमुना का लगातार, यमुना और उसके साथ में जो जुड़े हुए नाले हैं उन सबको डिसिल्टिंग का काम लगातार जो है अनवरत रूप से चल रहा है। एक टैंकर माफिया ने बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा किया हुआ था, जिसके कारण से पानी की किल्लत लगी हुई थी। हमने जो है वो अवैध जो टैंकर माफिया हो उस पर नकेल कसने के लिए सभी टैंकरों पर जीपीएस सिस्टम लागू कर दिया ताकि वो जिस जगह के लिए मारा जा रहा है वहां पर पहुंचे और सब पर निगरानी रहे। क्योंकि पहले जो टैंकर थे वो आम आदमी पार्टी के ही संचालकों द्वारा चलाए जा रहे थे। और उन आरोपों पर क्या आपकी प्रतिक्रिया जाटव साहब, जिसमें बोल रहे हैं कि भाई पहले तो 24 घंटे बिजली आती थी, अब कैसी आ रही है लोगों को पता है, पहले तो कम से कम साफ पानी काफी हद तक आता था, अब तो सीवर जैसा पानी आ रहा है, 2500 रुपया महिला समृद्धि सम्मान योजना, उसके अलावा जो कई सारे बातें मूलभूत थी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इन सब आरोपों के बारे में आपकी क्या राय? लाइट की जो समस्या है, जो बात कही जाती है, बिल्कुल गलत है। कहीं प्रकार की लाइट का जो है इशू नहीं है, लाइट अनवरत चल रही है। टेक्निकल कहीं कोई फॉल्ट हो जाए उसको जो है थोपा नहीं जा सकता कि कहीं कटौती है। कटौती एक आधा मिनट की भी नहीं हो रही है। टेक्निकल फॉल्ट के कारण से लाइट अगर नहीं आ रही है तो वो विषय अलग हो सकता है। और जो आरोग्य मंदिर की बात है, तो देखिए जनता को इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जिस तरीके से कुछ घरों को बना करके और वहां पर ना दवा थी ना कुछ, केवल बैनर पोस्टर के अलावा कुछ नहीं था। ठीक बात है, वहां पर जो पहले मोहल्ला क्लिनिक बने हुए थे उन जो विधिवत रूप से जो बने हुए हैं उनको बेहतर करके और वहां पर जो आरोग्य मंदिर हम उसका नाम दे रहे हैं ताकि वहाँ की जनता जो है उसका लाभ ले सके। ठीक है, कुल मिलाकर इतना ही बताइए जाटव साहब, 100 दिन लगभग पूरे हो गए हैं दिल्ली सरकार को, नई दिल्ली सरकार को, आप उसके क्रियाकलाप से संतुष्ट हैं ना सर? मैं नहीं, दिल्ली की जनता संतुष्ट है। आप भी उसी में तो हैं। जनता को दिखाई दे रहा है। हाँ, दिल्ली की जनता संतुष्ट है और दिल्ली की जनता को महसूस हो रहा है कि हाँ वाकई हमने जो है एक सही नेतृत्व को 27 साल। सिलेंडर वाली बात, ये सारी बातें भी जमीन पर उतर पाई हैं क्या? ये तो कई सवालों को और उठाती हैं जाटव साहब। देखिए आम आदमी पार्टी के जो हमारे साथी बोल रहे हैं प्रवक्ता, वो ठीक है, बहुत रचा करके उन्होंने बातें बोली। मैं भी उनकी बातों को इनको पूरा मौका दिया बोलने के लिए। क्योंकि इनके पास में सिवाय बोलने के तो कुछ है नहीं। इन्होंने जमीन पर तो कोई काम किया नहीं। 11 साल दिल्ली में सरकार रही इनकी, इन्होंने जमीन पर कुछ नहीं किया। केवल जो है ना अपने लिए पैसा इकट्ठा किया और अवैध रूप से जिस तरीके से दिल्ली में जो भ्रष्टाचार की बयान बही
शराब नीति और जो है ना आशीष महल जैसे बड़े बड़े जो है इन्होंने घोटाले किए, वो दिल्ली की जनता ने देखे। और सही मायने में जो हम काम कर रहे हैं, काम इनको वो करना चाहिए था, मगर इनकी निगाह कहीं और थी। इन्होंने जमीन पर तो कोई काम किया नहीं। सड़कों की दुर्दशा सब लोगों ने देखी, नदी की दुर्दशा सबने देखी। आज ये बातें बना रहे, आपने करा क्या? आप हर बार ये कहते रहे कि अगले वर्ष साफ करूंगा, अगले 5 वर्ष बाद मैं जो है ना साफ करूंगा नदी को, मगर कुछ नहीं किया। आज ये बैंक के प्रवक्ता बैठ करके कुछ भी बात कहे। पानी की बात को खुद अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने स्वीकार किया था कि मैं पानी नहीं दे पाया और मैं पानी दूंगा। ये यहाँ पे बैठ रहे फाइट डलवा दिए। इतना बड़ा झूठ। वैसे भी उम्र कम है, बच्चे हैं, अभी इनको मालूम ही नहीं है। जैसा पढ़ा वैसा जा दिया यहाँ पर। अरे तजुर्बा भी देखो भैया, वहां जाकर के क्षेत्र में भी देखो। आपके मुख्यमंत्री ने क्या कहा था उस चीज को सुनो, उसका भी आकलन करो। आप मुंह उठा करके कुछ भी कह रहे हैं। नहीं, सुनने समझने की क्या जरूरत है? तो मुख्यमंत्री जी ने तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा उसका जवाब जनता ने दे दिया, आपको सरकार में बैठा दिया। जैसे मतलब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात आती है कि 60 साल जो कांग्रेस ने राज किया उसके पाप को धोने में वक्त लगेगा। मैं आपसे स्पष्ट पूछता हूं, आपके हिसाब से जो पाप विपक्षी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ने विगत 11 सालों में किया, उसको धोने में कितना वक्त लगेगा और फिर विकास की गंगा कब से बहेगी दिल्ली में? मैं तो कुणाल जी एक बात कहूंगा, आज आप गाड़ी में बैठ करके एक बार दिल्ली को दोनों तरफ से कुछ 10-20-25 किलोमीटर घूम कर के आओ, आपको दिखाई दे जाएगा कि स्थिति क्या है। किस तरीके से जो है ना, जो अवैध रूप से जो अतिक्रमण इन्होंने कराए हुए थे केवल वोट बैंक के खातिर है, वो सब हटा दिए गए हैं। देखिए दिल्ली का मतलब आप जिस शहर में रहते हैं तो अतिक्रमण कराने के लिए नहीं रहते। आपको अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उसके लिए व्यवस्था बनाए, और अगर व्यवस्था नहीं बनाते तो वो अपना कहीं किराए के मकान में जाकर के रहे। सड़क पर आप झुग्गियां बनवा देंगे क्या? खाली पार्कों में झुग्गियां बनवा देंगे क्या? कह रहे हैं कि आप गरीब विरोधी आज जब उनको हटाया जा रहा है तो वो सब ब्लेम दे रहे हैं कि भाजपा गलत करा रही है। अरे भाजपा तो नियम से करा रही है। जो पार्क वहाँ के बच्चों के लिए बना था उसको आपने अवैध रूप से कब्जा करवा दिया, और पर्टिकुलर रोहिंग्या को। इस तरीके से काम चलेगा क्या? आपने दिल्ली को बांग्लादेश बना दिया था। अरे भैया ऐसा नहीं। अब ये जो यहाँ पर जो अराजक पार्टी थी उसका हवा हो चुकी है, और उसके साथ में उसको वोट देने वाले लोग जो उसके सड़कों के किनारे और पार्कों में अवैध कब्जा करके बैठे हुए थे, उन सबको भी यहाँ से जो है ना डिप्यूट किया जा रहा है, जहाँ के वो लोग मुल्क के